नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको द्विघात समीकरण। ठीक है, ये 10th का चैप्टर होने वाला है और चैप्टर नंबर जो है आपका 4 है। तो हेडलाइन लगा लीजिए। चैप्टर जो है आपका 4 नंबर चैप्टर है। क्लास कौन सा क्लास क्या है? ये आपका क्लास 10 का है। ठीक है, कुछ बेसिक बातें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कैसे इसको डिनोट किया जाता है, कैसे बनाएंगे, कितने तरह के होते हैं, उसके बारे में चर्चा करें। तो आप जानो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण, यानी कि वैसा बहुपद जिसके वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर अगर 2 हो तो उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। इंग्लिश में अगर बोले तो वैसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल पार्ट पे मैक्सिमम डिग्री क्या हो? 2 हो, यानी मैक्सिमम पावर क्या हो? 2 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन कहने का मतलब कि इक्वल टू अगर 0 लग जाता है तो आपका इक्वेशन कहलाता है। अगर इक्वल के बाद 0 नहीं लगता है, यानी कि इक्वल टू का साइन बीच में नहीं आता है, तो आप पॉलिनोमियल कह सकते हो उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है। तो हम लिखते हैं जनरल फॉर्म, हिंदी में बोलेंगे व्यापक रूप। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख सकते हो, जनरल फॉर्म, और हिंदी वाले इसको लिखेंगे व्यापक रूप। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² bx + c = 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जहाँ a का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। बात क्लियर? ठीक है, क्या कहा मैंने कि ax² bx + c = 0 होना चाहिए, जहाँ पे a का मान क्या हो? 0 के बराबर नहीं हो। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप यहाँ पे a का मान 0 ले लोगे तो 0 में मल्टीप्लाई करो किसी चीज़ से तो वो भी 0, और जब 0 होगा तो ये तो पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बचा? bx + c। तो bx + c में x जो है आपका वेरिएबल है, मैं लिख दूँ x क्या है आपका? वेरिएबल पार्ट है, एंड a b c जो है आपका, ये आपका कांस्टेंट पार्ट है। ठीक है, वेरिएबल मतलब होता है कि चर, और कांस्टेंट मतलब होता है अचर। ठीक है, हिंदी में आप समझ सकते हो दोनों चीज़ को। ये आपका जनरल फॉर्म है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे कि 2x² + 3x + 5 = 0, ऐसे अगर दे दिया जाए और पूछा जाए क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप क्या करोगे? वेरिएबल देखोगे इसका, तो x यहाँ पे वेरिएबल है, तो x वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है आपका? 2 है, यानी कि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर अगर मैक्सिमम पावर 2 आता है तो इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर ऐसे कहूँ, लिख दे, मैं आपको लिख देता हूँ, ऐसे कहीं लिखा जाए, ठीक है, ये वाला पार्ट कहीं लिखा जाए, तो आप देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है आपका? ये वाला आपका x का पार्ट दिख रहा है वेरिएबल, इसका मैक्सिमम पावर क्या हो गया? 3 हो गया। तो 3 है तो ये आपका क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, ना कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन, और 2 है तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर सिर्फ ऐसे ही लिख दिया जाए 2x + 5 = 0, तो देखो वेरिएबल पार्ट कौन सा आपका? x, पावर कितना है? 1 है, तो 1 क्या हो गया? ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। यानी बात समझ लो, थोड़ा सा पॉलिनोमियल की जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर डिग्री जो है, डिग्री हो, ठीक है, डिग्री को हिंदी में बोलते हैं हम लोग घात। क्या बोलते हैं? घात। अगर घात अगर आपका 1 हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे लीनियर, लीनियर बोलते हैं। ठीक है, अगर डिग्री यहाँ पे यानी कि घात जो है आपका 2 हो जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। अगर यही डिग्री यानी कि घात जो है आपका 3 हो जाए, क्या हो जाए? 3 हो जाए, तो इसे बोलेंगे हम लोग क्यूबिक। ठीक है, और यही डिग्री का घात अगर 4 हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको? हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं इसको। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, पॉलिनोमियल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये देखना है कि लीनियर कब होगा? जब पावर क्या हो? 1 हो। क्वाड्रेटिक कब होगा? जब पावर आपका 2 हो वेरिएबल पे। क्यूबिक कब होगा? जब पावर आपका 3 हो। और बाई क्वाड्रेटिक कब होगा? जब पावर आपका 4। तो ये आपका देखिए पावर 2 है तो ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रेटिक वाला पार्ट हो गया, है ना। पावर 3 है तो ये आपका क्या हो गया? क्यूबिक वाला पार्ट हो गया।
पावर 1 है तो क्या हो गया आपका, ये लीनियर वाला पार्ट हो गया। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलते इसको रैखिक, रैखिक समीकरण बोलिए या फिर रैखिक बहुपद बोलिए। अगर इक्वल टू के बाद 0 लगेगा तो समीकरण होगा, अगर इक्वल टू नहीं लग रखा है तो आप क्या बोलोगे, बहुपद बोल के काम निकल जाएगा आपका। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब तो क्वाड्रेटिक का मतलब जानते हो आपका द्विघात, क्यूबिक का मतलब होता है त्रिघात यानी 3 घात हो जाता है, और बाई क्वाड्रेटिक यानी कि चतुर्थ घात। ऐसे आप समझ सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, बात समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग विशेष जानकारी देखते जाएंगे। तो फिलहाल अभी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका 4.1, उसमें इन्हीं बातों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो किताब खोल लीजिए, पेज निकाल लीजिए और क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अभी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हुआ है जस्ट, तो लगे हाथ हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कर लेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ और आप लोग कंटिन्यू करते चलना। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है आपसे। आज इसमें हम लोग फर्स्ट का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कहा क्या है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, यानी कि जो लिखा हुआ होगा अभी ऊपर प्रश्न आ रहा होगा आपको, उसमें बस देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है तो वाह, नहीं है तो यू वाह वाह। ठीक है, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तो लिखना ही पड़ेगा, आप लोग को दिखाने के लिए मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 1 + x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में x + 3 ये दे रखा है। यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन को एक साथ लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर दूसरा वाला देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे x² माइनस में 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट में है 3 - x, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन। सॉल्व करना आपको जानते हो, ये क्या है, a + b के स्क्वायर पे तोड़ सकते हो आप इसको। तोड़िएगा यहाँ पे तो क्या आएगा, a² + 2ab प्लस में b², और इधर क्या करोगे, बस इसको गुना कर दो, ये 2x प्लस में 6 ओवरऑल सॉल्व करोगे तो ये आपका 2x + 1 आ जाएगा इक्वल टू 2x + 6। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, x² इक्वल टू क्या होगा, -5 इक्वल टू 0। ये जो 6 है इधर आएगा तो 1 में से 6 घटेगा -5। आप देखो वेरिएबल पार्ट में कितना आ गया, x² आ गया ना, तो क्या कहोगे, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो। हिंदी में क्या लिखोगे आप, कि यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक में मैंने लिख दिया, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख लेंगे और हिंदी वाले हिंदी लिख लेंगे। बाकी में क्या करूँगा कि जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा मैं इसे टिक कर दूंगा, आप अपना लिख लेना, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट इक्वेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन करते हो तो x² - 2x तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये -2 से गुना करोगे -6, फिर से यहाँ पर गुना करोगे तो माइनस प्लस का 2x। ठीक है, सभी को एक तरफ ले आओ, तो x² इधर लाओगे तो क्या होगा, ये आपका 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये 2x पहले का था, है ना, ये 2x प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, तो माइनस का 2x और ये वाला इधर आकर माइनस में 2x, तो माइनस में 4x हो जाएगा, ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर क्या आ गया, 2 आ गया, इसका मतलब क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ गई इतनी सी, आप लोग यहाँ पे लिख लेना, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे अच्छे से, बताना कि क्या फ़ायदा। ठीक है, और हिंदी में लिख लेंगे यह एक द्विघात समीकरण है, बात ख़त्म। इतना ही चुनना था मुझे। आप चाहो तो थोड़ा सा देख के बिना सॉल्व किए हुए बना सकते हो, लेकिन सॉल्व करोगे तो आपका इक्वेशन अच्छा हो जाएगा सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि इसमें इक्वेशन बड़ा बड़ा दे रखा होता है, तो सीखते रहो बनाते रहो। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड नंबर क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। क्या लिखा हुआ है कि x - 2 x + 1 एंड x - 1 एंड x + 3, ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दिख रहा होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन मैं इधर लगे हाथ लिख दे रहा हूँ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है कि x - 3 एंड 2x + 1 इक्वल टू x × x + 5, ये दे रखा है आपको। क्लियर, सिंप्लीफाई कीजिए, इसको गुना करने आपको आता होगा। x में x से कीजिएगा क्या होगा, x², x में 1 से कीजिएगा प्लस का x, -2 से कीजिएगा माइनस का 2x, एंड इसको कीजिएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू, इधर चलते हैं,
एक्स में x से कीजिएगा एक्स स्क्वायर, एक्स में 3 से कीजिएगा ये आपका 3x, माइनस में x से कीजिएगा माइनस का x, और माइनस में प्लस का 3 कीजिएगा तो ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा फाइनली। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए, ये आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो यहीं पे कट जाएगा आपका, और जैसे ही कटा तो आपको पता चल गया कि एक्स स्क्वायर तो बचेगा ही नहीं इस इक्वेशन में। अगर नहीं बचा इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन आपको सिंप्लीफाई करके लिखना होगा, तो ये आपका दोनों तरफ अगर साइन सेम रहता है तो आपका कट जाता है। और देखो यहाँ पे इन दोनों का करोगे तो माइनस का x माइनस का 2, यहाँ पे करोगे बराबर के बाद तो ये आपका प्लस का 2x और माइनस का 3, सभी को एक तरफ ले आओ तो इधर आएगा, या फिर उधर ले चलो, तो इसको मैं उधर ले चलता हूँ, तो 3x और ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर आया ही नहीं आपका, है ना, पावर में क्या आ गया, 1 आ गया। इसका डिग्री क्या है, 1 है। इसका डिग्री कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। अगर डिग्री 1 है इसका मतलब क्या है, ये आपका द्विघात नहीं, ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। मैंने बताया था कि डिग्री अगर मैक्सिमम 1 हो तो आपका लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, यानी कि आपका द्विघात समीकरण नहीं, आप लिख देना इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हिंदी में लिख देंगे ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। अब इस भाई जी का क्या करें, चेक करो जरा, इसको गुना करिए, ये आपका 2x स्क्वायर यहाँ पे करोगे तो प्लस का x यहाँ पे कीजिएगा, माइनस का 6x एंड यहाँ पे कीजिएगा तो माइनस का 3। यहाँ पे करो आप इसको, x में x से करोगे x स्क्वायर, यहाँ पे करोगे तो 5x। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले आओ, ये आपका 2x स्क्वायर, इन दोनों का करोगे तो माइनस का 5x माइनस का 3, इधर भी ले आओ इसको, x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल टू 0। ठीक है, अब कर लो, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो x स्क्वायर बचेगा ना, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा, एक x स्क्वायर बचेगा, लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये माइनस का 5x मिलकर माइनस का 10x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो x के पावर में क्या बच गया आपका, 2 बचने का मतलब ये हुआ कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री कितना हो गया बच्चों, डिग्री आपका 2 है, और जब डिग्री 2 होता है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, समझ गए होगा इतना। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या करना है, जब इक्वेशन लिख रहे होगे तो आप यहाँ पे ऐसा साइन लगा देना आप। ठीक है, ऐसा साइन लगाते चलना, जितने भी इक्वेशन लिखो सब में लगा लेना आप, छोड़ना मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट डाउन कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट अ सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन तो हो चुका है हमारा। इसमें क्या कहा है आपसे कि 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x माइनस का 1, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन। एंड ऑल्सो गिवन 6 नंबर हेयर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। इसमें दिखाना है आपको 2 क्वेश्चन है, बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिर से वही बात, गुना करो आप, ये आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुना करोगे इसके साथ 3 दूनी 6x, ये माइनस का x और ये प्लस का 3 गया। यहाँ पे चलो, यहाँ पे करोगे आप x स्क्वायर फिर से, और ये फिर से माइनस का x, इतना तो आपको आता होगा करने के लिए। ठीक है, हो गया। सबको एक तरफ ले आइए, ये आपका 2x स्क्वायर, साइन से लगाते चलना है आपको, 2x स्क्वायर, इन दोनों का करोगे माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस का 3, इधर ले आओ इसको, x स्क्वायर, इन दोनों का कैलकुलेशन करोगे तो प्लस का 4x, 4x जब इधर आएगा तो माइनस का 4x, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इन दोनों का काम कर लो, यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, घटाओगे तो एक x स्क्वायर बचेगा ही बचेगा आपका। इन दोनों का करोगे तो 7 और 4 11, माइनस का 11x, 3 और 5 8 इक्वल टू 0। आप देख सकते हो कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि x का पावर क्या है, मैक्सिमम 2 है। अगर इसका डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिख लीजिएगा कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड ऑल्सो लिख सकते हो आप ऐसे, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो जितना लिखोगे उतना अच्छा है। चलो यहाँ पे देखते हैं इसको क्या करना है। ये तो बात बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही लिखा हुआ है, इसको तो कुछ करना ही नहीं, बस इधर तोड़ दो थोड़ा सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना है, उसको तोड़ लीजिएगा आप। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 लिख सकते हो आप, इतना जानते हो, इतना प्रैक्टिस हो रखा होगा आपको कि a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी करोगे तो आपका 2 इंटू ए इंटू बी, 2 दूनी का 4x प्लस में b स्क्वायर, तो b स्क्वायर के लिए 4,
देखिए तो कोई कटने वाला है क्या, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, जैसे ही खत्म होगा ये आपका 3x + 1 इधर और उधर का पार्ट इधर लाओगे, इतना ही बचेगा ना आपका। देखो तो ज़रा, ये 7x गया और माइनस का 3 = 0। एक्स स्क्वायर तो ऊपर ही कर चुका था आपका, ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या था, ऊपर ही कर चुका था। तो आप चाहते तो यहीं पे बोल सकते थे कि एक्स स्क्वायर गया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गया, आप लीनियर बच गया आपका, ठीक है। तो पावर में क्या बचा आपका 1, और 1 बचने का मतलब क्या है आपका, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब हो गया आपका रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है, रैखिक समीकरण हो गया। क्लियर? 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं अभी। चलिए लिखिएगा उस क्वेश्चन को। इसे भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, इसे तो मुश्किल से लगता है 10 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अभी बस आपको फर्स्ट चैप्टर इसलिए लग रहा होगा इजी, बस चेक करना है आपको कि पावर में 2 बचता है कि नहीं बचता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x x² - 1, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, दिख ही रहा होगा ऊपर। एंड 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल क्यू है, सॉरी, ये आपका होल क्यू दे रखा है, यहाँ पे होल क्यू दे रखा है। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो ये आपको तोड़ लो, a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ोगे तो a² + 2ab प्लस में b²। लिख सकते हो, इतना क्या लिख लोगे, इतना प्रैक्टिस हो रखा होगा आपको। यहाँ पे करोगे तो आपका 2x³ माइनस में 2x हो जाएगा। गुना करोगे तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो 1 इसका पावर और 2 इसका पावर 3 हो गया, और यहाँ पे तो आपका 2x दिख ही रहा है, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ आपका कि देखिएगा, तो पावर में क्या आपका 3 आ गया, तो 3 आया तो जैसे आप बोल दोगे क्या है, ये आपका क्यूबिक इक्वेशन हो गया, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबको एक तरफ लेके अरेंज करके इसको बता दो, ये 2x³ माइनस में 2x है, सभी को उधर ले जाओगे तो माइनस में x² माइनस में 4x माइनस में 4 = 0। थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए अरेंज कर लो इसको, ये माइनस का x² माइनस का 6x माइनस का 4 = 0। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पावर में क्या आ गया, 3 आ गया, यानी इसका जो डिग्री है, डिग्री जो है ये क्या है, 3 हो गया। डिग्री 3 होने का मतलब कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन के ये आपका क्यूबिक इक्वेशन हो गया, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन हो गया, यानी हिंदी वाले बच्चे इसको बोल सकते हैं कि त्रिघात समीकरण हो गया, ठीक है। क्या हो गया, त्रिघात समीकरण। आप लिख दो वहाँ पर कि यह एक त्रिघात समीकरण है, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन है। क्लियर? अब बात आती है थोड़ा सा इसकी, कर लो इसको। क्या करोगे आप, एक तो देख रहे हो यहाँ पे कि x³ माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में 1 दे रखा है इक्वल टू, अब a - b का होल क्यू का फॉर्मूला आपको पता है क्या, होना चाहिए पता आपको। कर लो थोड़ा सा सॉल्व इसको कि a³ माइनस में b³ a³ माइनस में b³ यानी 2 का क्यूब माइनस में 3ab, 3ab मतलब कि 3 × a × b, और ब्रैकेट में कर दीजिए इसको a + b x - 2, ठीक है। क्लियर इतना? अब इसको सॉल्व करना, थोड़ा सा कर लो सॉल्व इसको। देखो वहाँ पे x³ करता है कि नहीं करता है, ठीक है, कर लीजिए यहाँ पे। ये देखो तो यहाँ पे आपका कट जाएगा ना, x³ से x³ खत्म हो जाएगा क्योंकि सेम साइन है। यहाँ पे माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू, ये आपका माइनस का 8 माइनस का 3 दूनी का 6x हो जाएगा, और ब्रैकेट में आपका x - 2 है ही पहले से बचा हुआ, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 8, गुना कर दोगे यहाँ पे तो माइनस का 6x² और प्लस का 12x हो जाएगा। सबको एक तरफ ले आओ, इसको एक तरफ लाओगे आप तो माइनस का 4x² प्लस में 6x, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ तरफ का, ठीक है ना। ये माइनस का x प्लस का 1, अब बाकियों को लाता हूँ मैं इधर, ये प्लस का 8 प्लस में 6x² माइनस में 12x इक्वल टू 0। ये हो गया आपका पूरा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का करोगे क्या होगा, ये प्लस में 2x² हो जाएगा, ठीक है, x और ये आपका 12 रहा तो माइनस का 13x हो जाएगा, ये 8 और एक 9, 9 इक्वल टू 0। देखोगे क्या बचा आपका, x² बच गया ना, तो x² बचने का मतलब हो गया कि यह आपका क्या है, डिग्री का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। समझ गए, यानी कि द्विघात समीकरण है। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 3 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 लिखा गया, कोई बात नहीं, आप कर लोगे। मैं फिर से कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर स्क्वायर है तो कंप्लीट यही बनेगा आपका स्क्वायर से,
डिग्रीज का 3 ही आएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे 3 दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे उसको मैं ही बता दे रहा हूँ यहाँ पे, बस यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। फिर भी ये 3 घात ही आएगा, ठीक है। आंसर आपका ये होने वाला, लेकिन अब बना लो। इसको करोगे तो ज़रा तोड़ लो। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी कि एक्स क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है आपका फॉर्मूला, होता है ना, a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है। तोड़ लो यहाँ पे, ये आपका एक्स क्यू प्लस में 8 प्लस में 6x और x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यू माइनस का 2x हो जाएगा। कैलकुलेट करो जरा सबको एक तरफ, ये आपका हो जाएगा 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x इक्वल टू 2x क्यू माइनस में 2x। सबको एक तरफ ले चलते हैं, तो आपका 2x क्यू यहाँ पे दिख रहा है ना, तो 2x क्यू माइनस का 2x रहने दो, इस पूरे पार्ट को उठा कर उधर लिख लेते हैं। तो माइनस का x क्यू माइनस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x इक्वल टू 0। कैलकुलेट करोगे, 2x क्यू में से एक ठो x क्यू क्या होगा, घटेगा, तो सिंगल का x क्यू बचेगा। यहाँ पे माइनस का 6x स्क्वायर बेचारा अकेले पड़ा हुआ, इसको भी लिख लो। इन दोनों का करोगे माइनस का 14x एंड माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या होगा, अभी भी आपके पास क्या हो गया, x क्यू अभी भी बचा हुआ है। x क्यू बचने का मतलब है कि आपका क्यूबिक इक्वेशन ये नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्या करोगे आप, ये आपका डिग्री कितना आ गया बच्चों, डिग्री इक्वल टू 3, यानी कि आपका क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो समझ गए होगे, 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपका पूरा कंप्लीट हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन के बाद का जो कंप्लीट करेंगे हम लोग, क्योंकि ये 1 नंबर में देख रहे हो कि 8 क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे 1 ही नंबर क्वेश्चन। तो बाकी का क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको मिले, प्रोवाइड हो। बाय, और बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाइएगा।